बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन मेहरान टीवी। ऐं तव्हांजो मेज़बान जुनेद नेमा। असां सां गॾु असांजो एक्सपर्ट मौजूदु आहे SM नदीम साहब। असां सभिनी खे प्रोग्राम में वेलकम कयूं था। नाज़रीन, वर्ल्ड कप जी जेका पोज़ीशन ऑलमोस्ट 99% बल्कि 99.99% क्लियर थी चुकी आहे त कहिड़ियूं 4 टीमूं सेमीफाइनल में क्वालिफाई कंदियूं, जंहिंमें सर फ़हरिस्त इंडिया खां पोइ साउथ अफ्रीका, उनखां पोइ ऑस्ट्रेलिया ऐं फाइनली जेका आहे उहा न्यूज़ीलैंड बि क्वालिफाई करे वरितो आहे। कल्ह जेका उमेदूं हुयूं जेका पाकिस्तानी शाइक़ीन खे जंहिं शइ जो इंतज़ारु हो उहो न थियो। सभिनी उमेद कई पई त बारिश पवंदी, बारिश पवण जे करे मैच कंप्लीट न थींदो, पर कल्ह अहिड़ो कुझु बि न थियो ऐं मैच न्यूज़ीलैंड बाआसानी खटे वरितो। बाआसानी मैच खटण जो मक़सदु आहे त न्यूज़ीलैंड जी जेका रन रेट आहे उहो वधीक बहितर थी वियो। ऑलरेडी न्यूज़ीलैंड जो रन रेट इलाही बहितर हो। कल्ह जेको उन जीत हासिल कई श्रीलंका मां, उमेदूं हुयूं पाकिस्तानी शाइक़ीन खे त श्रीलंका सुठो मुक़ाबिलो कंदी या मैच विन कंदी या कम से कम अहिड़ो मुक़ाबिलो थींदो जो न्यूज़ीलैंड जो रन रेट जेको आहे थोरो डाउन थींदो, पर उहो न थियो। न्यूज़ीलैंड जो रन रेट वधीक बहितर थी वियो। हाणे जेको पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान लाइ जेका सिचुएशन आहे उहा बिल्कुलु बि सुठी कोन्हे। अफ़गानिस्तान जे लाइ त हूअं ई मुश्किल हुआ हालात, छो त उनजो रन रेट त अञा बि माइनस में हो, पर पाकिस्तान जो कुझु न कुझु उमेद हुई त मे बी अगरि न्यूज़ीलैंड जो रन रेट कुझु ख़राबु थिए त पाकिस्तान खे ख़बर पए त इंग्लैंड सां पाकिस्तान कम से कम अहिड़े मार्जिन तां खटे जो पाकिस्तान मैच बि विन करे क्वालिफाई बि करे। पर हाणे जेके न्यूज़ कल्ह खां अचनि पियूं या जेके रिपोर्ट्स या जेके बि कैलकुलेशन अचे पई, उनजे हिसाब सां पाकिस्तान खे कम अज़ कम बि मतिलबु त तक़रीबन 250 या 300 जे क़रीब रन्सुनि तां मैच खटिणो पवंदो ऐं सो बि अगरि पहिरीं बैटिंग करे त अगरि पोयां बैटिंग करे त जेको टारगेट आहे उहो बिल्कुलु 2.5 ओवरनि में या शायदि एतिरनि में चेस करिणो आहे। त मतिलबु चवणु मक़सदु इहो आहे त पाकिस्तान जे लाइ जेको वर्ल्ड कप जो जेको सफ़र हो उहो पंहिंजे इख़्तिताम ते पहुतो ऐं बसि हाणे आख़िरी मैच जो रस्मी मैच थींदो पाकिस्तान जो इंग्लैंड जे ख़िलाफ़ु। पाकिस्तान चाहींदो त मैच खटे त आख़िरी जेको असांजो जेको वर्ल्ड कप सफ़र आहे उहो विनिंग नोट ते ख़तमु थिए। सो बहरहाल पाकिस्तान जो जेको वर्ल्ड कप खटण जो ख़्वाबु हो या जेको उनजो जेको जुनून हो उहो पंहिंजे इख़्तिताम ते पहुतो ऐं इन में काफ़ी सारियूं शयूं असांखे नज़र आयूं। पॉज़िटिव शयूं घटि नज़र आयूं, नेगेटिव शयूं घणियूं नज़र आयूं, जिन ते ओवरऑल वर्ल्ड कप जे दौरान डिस्कशन बि हली आहे। अॼु फाइनली असां हिन ते वधीक डिस्कस कंदासीं। सर, क्या है कोई चांस है या जो खबरें हैं तो उसके हिसाब से तो चांस तो नहीं है, आप क्या कहते हैं? देखें, नामुमकिन वाली बात हो गई है ये तो कि जो वो 550 रन करे पाकिस्तान और तकरीबन जो है 250 से ज़्यादा रन से जीते, क्योंकि देखें इंग्लैंड जो है वो भी इतना आसान आपको टाइम नहीं देगी, टफ टाइम देगी, क्योंकि इंग्लैंड के लिए ये मैच जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है कि अगर वो ये मैच जीत जाती है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अदरवाइज जो है वो इंग्लैंड जो है वो उसको फिर जो है वो मतलब क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा या जो भी है ICC जो उनका बनाएगी शेड्यूल उसके मुताबिक चलना होगा। तो इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस मैच की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और पाकिस्तान ये क्या भाई, ये एक नामुमकिन वाली बात है कि इतना जो है वो इंग्लैंड जैसी टीम जो कि सबका वर्ल्ड चैंपियन है, पर यह कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैक्सवेल ने करके दिखाया, ठीक है ना, कि जो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और पाकिस्तान अगर 350-400 रन करता है, उनको हुआ है ऐसा हिस्ट्री में 27 रन पर भी टीमें आउट हुई हैं, 50 पर भी हुई हैं, 67 पर भी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। तो बाकी कि आप वाली बात है कि 99.9% चांसेस ये है कि न्यूजीलैंड जो वो क्वालिफाई कर गई है। अब ये कि पाकिस्तान का लास्ट मैच है और पाकिस्तान को नेक्स्ट जो है वो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए अभी से ही। आपने जो वो इसका जो मुझे सिस्टम बनाए कि हमने कौन से प्लेयर लेकर जाने हैं, वहाँ पर कैसे खेलना है क्या, तो वो एक जो T20 वर्ल्ड कप है उसका एक अपना वो है 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, तो पाकिस्तान को अब उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से इख्तिताम पजीर हो गया तकरीबन। बिल्कुल नाज़रीन, जेका पोजीशन हुआ तव्हांजे अॻियां आहे त पाकिस्तान खे हिकु अनबिलीवेबल मैच खटिणो आहे सुभाणे, जेको नज़र न पियो अचे ऐं इंग्लैंड जे लाइ मैच वधीक इंपॉर्टेंट आहे। इंग्लैंड जो जेको नॉकआउट थींदो आहे चैंपियंस ट्रॉफी, उन में क्वालिफाई करण लाइ इंग्लैंड लाइ मैच खटणु तमामु ज़रूरी आहे। त इंग्लैंड सुभाणे जे मैच में मुंहिंजी बॉडी लैंग्वेज वधीक पॉज़िटिव नज़र ईंदी, वधीक एग्रेसिव नज़र ईंदी। त सुभाणे को मैच बि पाकिस्तान जे लाइ एतिरो मतिलबु त आसान कोन्हे। अगरि पाकिस्तान जो अगरि हिन वर्ल्ड कप जो सफ़र ॾिठो वञे त पाकिस्तान हिन वर्ल्ड कप में जिन जेके आसान हरीफ़ आहिनि उन्हनि खे शिकस्त ॾिनी आहे। बांग्लादेश खे पाकिस्तान शिकस्त ॾिनी, श्रीलंका खे ॾिनी। जेको न्यूज़ीलैंड खां पाकिस्तान मैच खटियो
उनमें बि नीदरलैंड खां खटियो ऐं उनखां अलावा जो न्यूज़ीलैंड खां मैच खटियो उहो बि डकवर्थ लूथ मेथड जे करे मुंहिंजे ख़्याल में घणी फेवर थी, न त अगरि 400 रन्सुनि ते मुकमल मैच थिए हा त जिथे बि फ़खुर ज़मा आउट थिया त उते पाकिस्तान जे लाइ मुश्किलात पैदा थियनि हा, पर हिकिड़ो बारिश जो पाकिस्तान खे फ़ाइदो पइजी वियो जंहिंजे करे पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड खां मैच विन कयो। अदरवाइज़ पाकिस्तान अञा ताईं वर्ल्ड कप में कंहिं बि वॾी टीम खे शिकस्त कान ॾिनी, बल्कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान खां मैच हारायो त सुभाणे जेका इंग्लैंड आहे उहा बि वॾियुनि टीमुनि में काउंट थिए थी त पाकिस्तान जे लाइ इहो बि हिकिड़ो इम्तिहान त आया पाकिस्तान विनिंग नोट पे पंहिंजो टूर्नामेंट फिनिश करे थो रही। नदीम भाई, जो पाकिस्तान ने मैच जीते उसमें से आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड वाली जीत पाकिस्तान की एक बड़ी जीत है, लेकिन उसमें भी मैच मुकम्मल नहीं हुआ, तो ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान ने किसी भी बड़ी टीम से इस टूर्नामेंट में अभी तक मैच नहीं जीता? मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को कि पाकिस्तान जिनके खिलाफ हारा है तो उनकी आप स्पिन अटैक देखें आप उन टीमों का, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया हो, जम्पा जो वो इतना मुझसे वो हो गए थे, फिर साउथ अफ्रीका है उनके जो थे महाराज वगैरह जो वो, तो वो पाकिस्तान ने जो इस पूरे वर्ल्ड कप में स्पिन के अगेंस्ट जो वो सफ़र किया है जो मैंने देखा है। शुरू में तो चलो खेल जाते थे फास्ट बॉलर्स को और बीच में भी, और उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से क्या हुआ कि हमारे स्पिनर्स ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे शुरू के ओवर में तो चलो फिर भी विकेट मिल जाती थी या कुछ असल जो मैच का जो टर्निंग पॉइंट होता है या मैच जो बनता है वो बनता ही 10 ओवर्स के बाद है कि जो स्पिनर्स आते हैं वो कितने रन कंटेन करते हैं, कितने देते हैं। वहाँ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा लैग किया, तो हमें बहुत अच्छे स्पिनर्स की और पावर प्ले में ओपनर की बहुत शदीद ज़रूरत है। अच्छा, हम क्या कहेंगे दूसरे ममालिक की स्पिन अच्छी थी, हम अच्छा नहीं खेले, क्योंकि हमने वही देखा कि अफगानिस्तान के वही स्पिनर थे, मैक्सवेल उनको बिल्कुल एक मतलब कि आराम से उनको बाउंड्री से हिट कर रहा था, और जो भी अफगानिस्तान की टीम है या जो भी स्पिनर जिनका आपने बात की तो उन्होंने रन्स दूसरी टीमों के खिलाफ रन्स दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट जम्पा को हमने देखा वो भी अनप्लेबल हो गया, कुलदीप यादव को देखा वो भी अनप्लेबल हो गया, राशिद खान और मुजीब तो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे नूर अहमद जो नए आए थे, हाँ नूर अहमद, और हम तो इसी चक्कर में होते कि सिर्फ इनका ओवर निकले तो अनप्लेबल हो गए। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारी बैटिंग ने ही मतलब कि स्ट्रगल किया है, इस पे इसके वाले से क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमारी बैटिंग जो है असल में हम डिपेंडेंट थे टोटली बाबर आजम के ऊपर, ठीक है ना। ओपनर हमारे जो वो मकसद एक होता है ना अटैकिंग गेम करना, वो कर नहीं रहे थे, वो डिफेंसिव ज़्यादा मूड में रहे। इमाम उल हक को आप खास कर कह लें। अच्छा, फिर जिस मैच में ओपनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया वो आप देख लें उस मैच का नतीजा कुछ और रहा है, चाहे वो अपने क्या नाम है अब्दुल्ला शफीक थे या फ़खर जमान थे, इन्होंने 2-3 मैचों में किया तो फिर पाकिस्तान जीता भी है। ऐसा नहीं वो क्यों जीता कि आपने पावर प्ले का प्रॉपर यूटिलाइज किया। अब जब बाद में आए तो उसमें जब बाबर आजम जैसे ही आउट होते थे पूरी टीम जो है वो एक किस्म से रेत की दीवार की तरह जो है वो बिल्कुल ही सारे जो जल्दी नजर आया कि बाबर आजम उस मतलब कि जब भी हमने उसको देखा डिफेंसिव मोड में देखा, हालांकि रन्स बड़े चाहिए होते थे, इवन जब फ़खर जमान के साथ खड़े थे तब भी फ़खर जमान ने स्कोर को ज़्यादा तेज़ी से लिया, बाबर आजम मतलब बड़े दबे दबे नजर आए, इसकी क्या वजह है? हालांकि बैटिंग कंडीशंस थी। देखिए अब तो बाबर आजम पे प्रेशर भी होगा, डेफिनेटली इतने मैचेस हो चुके थे, ठीक है ना। जब शुरू में स्टार्ट हुआ था उसमें क्या हुआ कि उसमें जो ओपनर्स ने अगर हमारे परफॉर्म नहीं किया तो फिर क्या सारा बर्डन जो है बाबर आजम पे प्रेशर। अच्छा, फिर वो देखें इनिंग बिल्डर हैं, बाबर आजम इनिंग को बिल्ड करते हैं तो वो उसी हिसाब से खेलना शुरू हुआ। अब उसमें वो आउट हो गए, ठीक है ना, 1-2 अनलकी भी आउट हुए वो, ठीक है ना, और फिर स्पिनर्स पे ज़्यादातर आउट हुए बाबर आजम। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी टीम का मोराल एकदम में जो है वो थोड़ा सा डाउन हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आप देखें कि शुरू के 2 मैच जीता, फिर लगातार 4 मैचेस पाकिस्तान हार गया, ठीक है ना। जो वो मैचेस हारा तो उसके बाद जो फिर वो अफगानिस्तान से हारा, फिर वो ऐसा मोराल डाउन हुआ पाकिस्तान का कि फिर वो संभलते संभलते। अब देखिए हमने शुरू में भी बात की थी कि रन रेट जो है वो बड़ा काउंट करेगा और वो आखिर में यही सिचुएशन आ गई। 2019 में भी हम रन रेट की वजह से बाहर हुए, ठीक है। इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, इंडिया टॉप फेवरेट चल रही थी और आखिरी मैच जो है इंग्लैंड से हार जाती है इंडिया, और फिर बात आ जाती है रन रेट पे पाकिस्तान बाहर हो जाता है। सेमीफाइनल में इंडिया बाहर हो जाती है, इंग्लैंड जो वर्ल्ड चैंपियन हो जाता है। तो आप ये देखें कि ये क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता कि जैसे कल मैच है इंग्लैंड और पाकिस्तान का, तो इंग्लैंड जो हल्की टीम तो नहीं है, इसमें जो भी टीमें थी 10 ही 10, पर उसके खिलाफ हमारी प्लानिंग और हमारी जो स्ट्रेटेजी, फिर हमारी फिटनेस के बड़े इश्यूज रहे प्लेयर्स के साथ। कभी फ़खर जमान का सुन रहे हैं, कभी शादाब का सुन रहे हैं, कभी किसका। तो ये चीज़ें तो आपने 3-4 साल में कवर कर ली होती है। जब आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं उधर भी ये चीज़ें हो तो फिर इतनी जो सीरीज़ खेली हैं, इतने टूर्नामेंट खेले हैं, तो उसका फिर मकसद फौत हो जाता है अपना।
बिल्कुल नाज़िर, बिल्कुल जेको वर्ल्ड कप पाकिस्तान जेको शिकस्तूं मिलियूं त उन जूं वजूहात काफ़ी सारी आहिनि, काफ़ी सारा टॉपिक्स आहिनि जिन ते डिस्कस करे सघिजे थो। काफ़ी सारी शयूं आहिनि, प्लेयर्स जी परफॉर्मेंस ते क्वेश्चन मार्क आहे, सिलेक्टरनि जी सिलेक्शन ते क्वेश्चन मार्क आहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जे सिस्टम ते क्वेश्चन मार्क आहे। त बार बार उहे ई साॻियूं ग़लतियूं थियनि पियूं जेके काफ़ी वक़्त खां थियनि पियूं। हुजण त ईअं घुरिजे पाकिस्तान जी टीम में जेतिरो जेतिरो पाकिस्तान में टैलेंट आहे, पाकिस्तान जी टीम त अनबीटेबल हुजे, कहिड़ी बि टीम हुजे, ख़िलाफ़ु पाकिस्तान जी टीम अहिड़ी हुजे जेको कंहिं मतिलबु कंहिंखां बि न हाराए, पर पाकिस्तान जो उहो टैलेंट असीं सम्झूं था त ग्रास रूट लेवल ते वेस्ट थिए पियो। अच्छा सर, और क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान का जो आज मैच है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, साउथ अफ्रीका तो फेवरेट चली रही है, और अगर अफगानिस्तान हरा देती है साउथ अफ्रीका तो ये अपसेट होगा, ठीक है ना। क्योंकि अफगानिस्तान ने जो मैचेस जीते हैं वो तकरीबन अपसेट ही किए हैं, ठीक है ना। ये पाकिस्तान को हरा के अपसेट किया, और भी उन्होंने 4 मैचेस जीते हुए हैं। तो अगर मेरे ख्याल में तो जो साउथ अफ्रीका इजीली उनको जो हरा देगी। बाकी ये कि देखते हैं, फिर पिच का भी रोल है, ठीक है ना, कि अफगानिस्तान को थोड़ा सा इंडिया में फेवर मिल रहा है किसी न किसी हवाले से। अब देखें, सचिन तेंदुलकर उनके कैंप में जा रहे हैं, मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया से जो मैच था तो खिलाड़ियों का मोरल बूस्ट करने के लिए। फिर उनका जो मीडिया है वो भी जो वही इस तरीके की मैनूवरिंग कर रहा है अफगानिस्तान के प्लेयर्स के लिए। तो ये तो है कि अफगानिस्तान को इंडिया में थोड़ा सा एज हासिल है। चले नाज़िर, वक़्तु थियो आहे नंढी साई जो, ब्रेक खां पोइ ईंदासीं, पोइ डिस्कस कंदासीं पाकिस्तान जी शिकस्त जो सबबु कहिड़ा कारण रहिया। केॾा न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़े ताईं भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में असांजी डिस्कशन जारी आहे अबाउट द वर्ल्ड कप। अच्छा, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं मूं हिकिड़ो सवाल कयो त असीं डिस्कस कंदासीं त पाकिस्तान जे वर्ल्ड कप में शिकस्तनि जी या पाकिस्तान जी बुरी परफॉर्मेंस जी वजह छा रही? बुनियादी वजह नदी में क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, वो कहते हैं ना कि राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस। तो हमारे साथ थोड़ा सा इशू सिलेक्शन में भी रहा है शुरू में। अगर देखा जाए तो हमारे जो ओपनर थे वो जिस वर्ल्ड कप में मतलब जो रन्स के अंबार बने उसके हिसाब से हमारे ओपनर्स ने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। फिर वो प्रेशर जो वो डाइवर्ट हो जाता था बाबर आजम की तरफ। बाबर आजम की कोई इनिंग अच्छी हो जाती थी तो वो ठीक था, अदरवाइज वो अगर आउट हो गए तो फिर वो बाद में तो आप पता है कि वो सऊद शकील थोड़ा बहुत ये इफ्तिखार ने रन वगैरह कर दिए, 30, 35, 40 या 1-2 मैचों में 50 कर दी। अदरवाइज आप देख लें कि ये हमारी पाकिस्तान की टीम में जो वो लिमिटेड प्लेयर्स ने जो है परफॉर्म किया है। या तो शुरू में ओपनर्स ने कर दिया, या फिर मिडिल ऑर्डर में कर दिया, या फिर बाबर ने कर दिया। मतलब एक टीम की तरह जो जिसे कहते हैं ना जेल होके कि तमाम प्लेयर्स ही परफॉर्म करें, तो वो वाला अंसर मुझे नज़र नहीं आया पाकिस्तान की टीम के अंदर कि किसी भी मैच के अंदर के तमाम प्लेयर्स ने कोई अच्छा परफॉर्म किया हो। तो एक दो ही कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो चल रहा था। तो ये सिलेक्शन के बाद ये इनका जो मैं जो समझता हूँ सबसे ज़्यादा इशू जो है फिटनेस का है, ठीक है ना। जब तक आपकी फिटनेस ठीक नहीं होती तो फिर आपको फील्डिंग में भी प्रॉब्लम होती है, आपके फुटवर्क में भी होती है, आपकी बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ में प्रॉब्लम। फिर वो प्लेयर जो है वो जब एक प्लेयर खेल रहा है, सही खेल रहा है, और उसके बाद जो वो अनफिट हो जाता है तो उसके लिए गैप पुर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नए प्लेयर को। उसामा मीर को लेकर आए तो वो भी देखें आप, ठीक है ना, उनके साथ भी जो इश्यूज़ रहे। बड़ा मैच था, बड़ा स्टेज था वर्ल्ड कप, ठीक है ना, उसका प्रेशर हैंडल करना, तो ये मेंटली तौर पे साइकोलॉजिकल तौर पे भी जो है प्लेयर्स को जो है वो आपने जो है कंफर्टेबल भी रखना है और उनकी मेंटोरिंग भी करनी है, ये कोचेज़ का काम। तो ये काफ़ी चीज़ें, एक चीज़ हो तो कहते हैं ना कि भाई हमारी चले बैटिंग नहीं चली, बॉलिंग चल गई, बॉलिंग नहीं चली। अगर बॉलिंग में देखें तो उसमें भी 90 रन बन गए, ठीक है ना, एक बॉलर को। और बैटिंग में देखें तो बैटिंग का भी फिर फील्डिंग में भी कि हमारा जो फील्डिंग में जो है रन जो है हमने ज़्यादा दिए हैं बनस्बत दूसरी टीमों के। जो अगर कोई 1.5 रन है तो उसको 2 करवा दिया, आधा रन है तो उसको 1 करवा दिया। तो ये इस किस्म की चीज़ें हुई। इनको ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इनको अगर हम काबू पाएंगे तो फिर हम जो है आगे सर्वाइव करेंगे। सर, बड़ी टीमें जो प्रोफेशनल होती हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स जो उसके फॉर्मेट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। माजी में जब ऑस्ट्रेलिया जब एक बहुत बड़ी टीम थी तो उनकी टेस्ट टीम अलग होती थी, ओडीआई टीम अलग होती थी, उनके स्पेशलिस्ट होते थे जो टेस्ट टीम में खेल, जैसे जस्टिन लेंगर होता था वो टेस्ट टीम का हिस्सा होते थे, डेमियन मार्टिन फिर ओडीआई में होते थे, साइमन ओडीआई में होते थे। तो इस तरह से वो अपना मैनेज करते थे प्लेयर्स को। लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान का जो फोकस है सारा पीएसएल पे है, पीएसएल से वो प्लेयर पिक करते हैं, फिर वही प्लेयर टेस्ट भी खेल रहे होते हैं, वनडे भी खेल रहे होते हैं। ये चीज़ नज़र आई है कि हमारे बॉलर डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते हैं क्योंकि T20
की सिचुएशन बन जाती है। जब नॉर्मली बॉल करना होता है तो बॉल में बड़ा इशू आता है, और जो मोस्टली 4-5 ओवर के बाद बॉलरों का वो चार्म नज़र नहीं आता। हालांकि माजी में जब पाकिस्तान की बॉलिंग देखी जाए तो जब जितना पीछे होते थे ओवर उतना फिर रिवर्स होता था और बड़ी बॉलिंग होती थी। और ज़्यादा स्पिनर की तरफ देखते हैं तो शादाब खान वो स्पिनर हैं जो रन कंटेन करते हैं, नवाज भी रन कंटेन करते हैं। दोनों वो स्पिनर नहीं है जो ब्रेक करें या जो स्पिन वैरायटी दिखा के आउट करें। बैटिंग की तरफ आते हैं तो यहाँ तो टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं टुक टुक, यहाँ तो फिर हड़ाधुड़ी करते हैं। वो गेम नहीं है जो ओडीआई की होती कि लेके चलना है। तो क्या समझते हैं कि T20 क्रिकेट की तरफ जो फोकस है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा, क्या यही ये एक मेन फैक्टर आपको लग रहा है? हाँ, किसी हद तक कह सकते हैं। देखिए, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, अभी जो है चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है कि PSL के अलावा एक लीग जो है प्लेयर और खेल सकते हैं, दुनिया की कोई भी लीग। यानी तो पहले तो था ना कि वो 3-4 खेल लिया करते थे। जब आपका देखें ना, सारी बात ये है कि जब आप T20 फॉर्मेट खेल लें तो आपका माइंड कुछ और होता है, और अगर वो ज़्यादा खेल लें तो फिर वो चीज़ें जो है ना, वो पैशन, जो आपकी जो स्किल वर्क है, जो आपकी फिटनेस है, उसके म्यार में और टेस्ट क्रिकेट के म्यार में, T20 और टेस्ट क्रिकेट दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। ठीक है ना। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको पता है कि आपको सब्र से खेलना है, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपका स्किल वर्क है, आपने मतलब थ्रू आउट जो अपने जो भी आपके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं वो वहाँ पर शो करनी होती हैं। अब T20 में ये कि कभी आपकी बारी आती है तो 4 ओवर बचे हुए हैं तो उसके हिसाब से खेल रहे होते हैं हम। वो मकसद बकौल आपके जो हाड़ाउड़ी वाला कि वो मकसद बिल्कुल ही जो है वो आउट क्लास चले जाते हैं कि मकसद उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ें हैं कि PSL ठीक है अपनी जगह, PSL जो एक अच्छा इवेंट है और पाकिस्तान में हो रहा है और होना भी चाहिए। ठीक है ना। और हमारे पाकिस्तान का मकसद दुनिया के T20 फॉर्मेट का समझ लें कि जो है दूसरा तीसरा बड़ा इवेंट कहलाता है PSL। जो लीग होती है मुख्तलिफ, IPL है, IPL के बाद PSL को माना जाता है। तो पर हमारी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है उसको भी हम जो है बूस्ट करें ताकि उधर से हमें प्लेयर्स मिले, अच्छे प्लेयर्स। ठीक है ना। तो अब फिर ये जो हमारा हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी चल रही थी, इसमें से भी जो इसको भी हमने बूस्ट करना है, इसमें भी हम जो है बेहतरी लेकर आए, इधर से भी हमें प्लेयर मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो T20 आप अलग अलग टीमें कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो टीमें अलग अलग कर दें, T20 की अलग और उसकी अलग। बिल्कुल, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा है माजी में भी कि जमा खान ने जब PSL में परफॉर्म अच्छा किया तो फ़ौरन से पाकिस्तान टीम में आ गए। लेकिन यही हमने माजी में देखा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में साल साल प्लेयर्स, ऐसे नहीं कोई 1-2 साल परफॉर्म करके आउट करके बड़ी मिसाल है। मीर हमज़ा है, ताबिश है, काशिफ भट्टी है, ये 4-4, 5-500 आउट करके भी वो पाकिस्तान के नहीं खेल पाए। लेकिन वहीं पे आप 10 आउट कर दें, 8 आउट कर दें T20 में, PSL में आपका फ़ौरन पाकिस्तान की टीम के नाम आ जाता है। असल में ग्लैमर है ना, देखिए PSL में ग्लैमर है, फिर फैन फॉलोइंग ज़्यादा हो जाती है, ग्लैमर लोगों के लिए, लेकिन ग्लैमर लोगों के, लेकिन सिलेक्टर्स तो डोमेस्टिक स्टेट्स तो देखेंगे ना। नहीं बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली जब आप हम डोमेस्टिक करवा के इसलिए रहे हैं, इसलिए तो करवा रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, ऊपर जाकर ये लोग खेलें। तो अगर आप वहाँ से नहीं लेते तो फिर ये करवाने का मकसद ही फौत हो जाता है कि आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से नहीं ले रहे या वनडे कप जो हो रहा है उससे नहीं ले रहे। अब पाकिस्तान की जो होप थी कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो उसके बाद कुछ बचाव हो जाएगा, अब वो क्वालिफाई वाला सीन तो नहीं है। अब क्या किस किस की कुर्बानी, क्योंकि चीफ सिलेक्टर तो पहले ही मुस्ताफ़ी हो गए और ज़का अशरफ साहब ने ये भी कहा कि जो टीम सिलेक्शन में है पूरा किरदार इंजमाम का, बाबर आजम का, किसी और का नहीं, हमने इनको फ्री हैंड दिया था। तो जो टीम सिलेक्ट हुई उसमें तो बाबर आजम और इंजमाम ही इसमें इंक्लूड है, किसी और का नाम लेना चाहिए। तो अब इंजमाम तो हो गए, मुस्ताफ़ी हो गए, अब बाबर आजम को आप कहाँ देख रहे हैं और क्या तब्दीलियाँ आपको मुतवक्किल लग रही हैं? देखिए, अभी कल मैंने कहीं देखा था, उसमें जो है वो PCB चेयरमैन जो है यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक वो चल रहा था कि भाई जो हम लोग जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फुली तौर पे बैक करते हैं। ठीक है ना। तो इंतजाम के हवाले से था वो सारा जो प्रोग्राम चल रहा था कि उन्होंने कोई किसी टेलीविज़न चैनल पे जो अपना प्रोग्राम में कहा कि भाई जो वो चेयरमैन ज़का अशरफ के हवाले से कहा, तो उसके जवाब में उन्होंने दिया था कि हम तो पूरी टीम को बैक करते हैं। अब वो आएंगे, अभी बोर्ड ने कोई अपनी पॉलिसी सच ऐसी जाहिर नहीं की है कि भाई जो टीम आएगी तो उनके साथ क्या करना है, क्या पूछगछ करनी है, सवालात करने या प्लेयर्स को मतलब फारिग करना है, क्या करना है। तो ये तो PCB का काम है कि अगर वो समझता है कि इन्होंने बेहतर किया है तो वो तो सबके सामने, और वो PCB वाले समझते हैं कि भाई ये बेहतर नहीं हुआ है तो वो भी सबके सामने, तो उन्होंने ही डिसीजन लेना है और डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो।
हाँ बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जेका उम्मीद आहे त जंहिं महिल पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करण जे बग़ैर वापसि पाकिस्तान ईंदो त यकीनन कुझु न कुझु तब्दीलियूं असांखे नज़र ईंदियूं। हाणे ॾिसजे त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी पॉलिसी इन फ्यूचर छा थी थिए। जेको नओं चीफ सिलेक्टर, जेको अबूरी चीफ सिलेक्टर आहे ऑस्ट्रेलिया टूर जे लाइ, उहो तौसीफ़ अहमद उहो कहिड़ा डिसीशन वठे थो, छा उहो कुझु टीम में तब्दीलियूं करे थो, छा कप्तान, हालांकि उहा त टेस्ट सीरीज़ आहे त यकीनन टेस्ट सीरीज़ में त मे बि चेंजिंग्स थियनि, मे बि न थियनि। बहरहाल इहो हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन मार्क आहे त आया तौसीफ़ अहमद छा डिसाइड करे थो, छा कुझु नया प्लेयर टीम में शामिलु कया वेंदा या हिन मौजूदा टीम मां कुझु प्लेयर ॿाहिरि थींदा पंहिंजी परफॉर्मेंस जे करे या न। सो ये भी एक अब डिस्कशन का मौजू है कि आया अब होगा क्या। बहरहाल देखते हैं कि देखिए कायदे आज़म ट्रॉफी से लेनी चाहिए। जब उन्होंने प्लेयर ने तो वो खेल रहे हैं, साल खेल रहे हैं, आपने भी बताया कि 500 विकेटें ली हुई हैं, ठीक है ना, तो उनको मौका देना चाहिए। देखें हमारी क्रिकेट तो बेसिकली यही है ना, उनके कायदे आज़म ट्रॉफी, उसके बाद पाकिस्तान आ जाता है। तो अब कायदे आज़म ट्रॉफी में जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया उनको डेफिनेटली लेके भी जाना चाहिए और उनको खिलाना भी चाहिए। सोशल मीडिया का कितना किरदार है इसमें? हम देखते हैं कि कोई एक 50 करता है तो एकदम से उसको हीरो बना दिया जाता है और हर जगह पोस्टें नज़र आ रही हैं, भाई इसने ये कर दिया वो कर दिया। कोई 4-5 आउट करता है फिर वही होता है, फिर एक दिन आउट हो जाता है तो फिर वही पोस्टें खिलाफ आनी शुरू हो जाती है। तो इसका कितना असर हो रहा है टीम पे? देखिए बिल्कुल होता है। मकसद जितने प्लेयर्स हैं सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है, पूरी दुनिया के अंदर प्लेयर्स ले लो या आम लोग भी, आजकल तो आम हो गया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, ठीक है, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें लोग यूट्यूब वगैरह ये यूज़ कर रहे होते हैं। इसका डेफिनेटली इम्पेक्ट होता है आपकी साइकी पे, आपकी एफिशिएंसी पर। तो प्लेयर्स को भी चाहिए कि जो वो ऐसे अगर कोई टूर्नामेंट हो तो इनसे सोशल मीडिया से थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर है। और डेफिनेटली करते भी होंगे, पर कहीं ना कहीं आप देखें ना दुनिया के अंदर किसी भी टीम के अंदर कोई भी मकसद ऐसी कोई चीज़ होती है वो मंजर आम पर इतनी जल्दी नहीं आती है। हमारे पाकिस्तान की जो खामा की आ जाती है कि उससे जो वो लड़ाई हो गई है, उसने ये कर दिया है, उसने, तो ये कहाँ से बातें निकलती हैं। तो इन चीज़ों की भी रोकथाम करना जो है पीसीबी का जो है वो लाजमी है कि ड्रेसिंग रूम या जो रूम की बातें या मीटिंग की जो सीक्रेट बातें हैं वो मंजर आम पर ना आए। वो कौन करता है उसको आइडेंटिफाई करें कि ये ऐसी चीज़ें बाहर क्यों आती हैं। आइडेंटिफाई करेगा कौन? वो सर वो करने वाले खुद भी वैसे ही हैं। चले जी नाज़रीन, वक्त नड़ी साई अचो था कुछ देर में असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़े ताईं भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में। हाँ थोड़ा पाकिस्तान का थोड़ा फोकस हटाए वर्ल्ड कप की तरफ ईंदासीं। सर अब क्या देख रहे हैं कि अब फेवरेट कौन है? क्योंकि इंडिया के लिए तो हर कोई कह रहा है कि इंडिया तो अभी तक शिकस्त भी उनको नहीं हुई, और क्या लग रहा है कि शिकस्त का जो तसलसल है वो जीतने का तसलसल रुकेगा या इसी तरह जीते जाएंगे? देखिए इंडिया का जो नॉकआउट मरहले में जब भी इंडिया गया है, ठीक है ना, वैसे तो इंडिया हारा ही है। आप ये देखेंगे 2019 में देख लें, उससे पहले देख लें, एक इंडिया में 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया ज़रूर जीता था, ठीक है, वो भी इंडिया में ही हुआ था। तो अगर ये हिस्ट्री रिपीट ही होगी कि अगर जीतेगा तो शायद यहीं जीतेगा, अदरवाइज बाहर तो ये इंडिया जीता नहीं है कोई ऐसा वर्ल्ड कप कि जो वो दूसरे मुल्कों में जाके। पहला तो जीता है ना जो 83 में जो है वो कपिल देव वगैरह ने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दी थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, वो जीता था। तो मुझे जो लगता है कि वो साउथ अफ्रीका जो है वो शायद इस दफ़ा वर्ल्ड कप जीत जाए। अच्छा, मतलब आप साउथ अफ्रीका फेवरेट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका का फाइनल किसके साथ, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट न्यूजीलैंड देखना चाहेंगे इंडिया? नहीं, न्यूजीलैंड आए तो अच्छा है ना, न्यूजीलैंड है और दोनों ही टीमें जो वो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगी और कोई भी जो चैंपियन बनेगी वो नई टीम होगी। चलिए, ये आपकी ख्वाहिश होगी। वैसे स्टेट्स के हिसाब से क्या लग रहा है कि कौन सी दो टीमें फाइनल में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया? हाँ देखें ऑस्ट्रेलिया की भी परफॉर्मेंस जो है वो लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि वो बड़ी टीम है। जब बड़ी मैच का जब प्रेशर होता है तो फिर वो बड़ी टीम बन जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जो रिकॉर्ड रहा है माजी में, जैसे आपने उस दिन देखा अगेंस्ट अफगानिस्तान, जब प्रेशर आया तो वो एक अलग ऑस्ट्रेलिया में नज़र आया। तो और ऑस्ट्रेलिया के पास जो एक्सपीरियंस है जो 5 वर्ल्ड कप जीतने का, तो क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल देख रहे हैं? क्योंकि आपकी जो बात है वो मेरी भी यही है कि दोनों टीमें वो क्वालिफाई करें, न्यूजीलैंड होगी, साउथ अफ्रीका होगी, तो एक ऐसा फाइनल हो कि जो भी टीम जीते पहली दफ़ा जीते। बिल्कुल नहीं, देखें मैं जो समझता हूँ कि शायद जो साउथ अफ्रीका जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, ठीक है ना,
मुझे जो लग रहा है फाइनल वो लग रहा है साउथ अफ्रीका और इंडिया का। साउथ अफ्रीका इंडिया का बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया आप इनके मैचेस देखें और साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका 1 या 2 मैच शायद जो कोई ऐसे ख़राब खेला, एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक और कोई खेला है, अदरवाइज साउथ अफ्रीका ने सारे अगेंस्ट इंडिया सारे मैचेस आउटस्टैंडिंग खेले हैं, आप ये देखें। सो बहरहाल नाज़रीन, हाणे वर्ल्ड कप में जेके 4 टीमूं बचियूं आहिनि, पाकिस्तान जो अञा थोरो ज़रूरो आसरो आहे पर उहो नामुमकिन आसरो आहे। सो जेको एज़ एक्सपेक्टेड आहे त इंडिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड, त इंडिया खे फेवरेट चई सघिजे थो, पर न्यूज़ीलैंड बि उनखे घटि कोन्हे, ऑन द डे जेको बेटर परफॉर्म कंदो उहो विन कंदो आहे। सो एज़ मे बी इंडिया जेको नॉकआउट मरहले में अची जेको प्रीवियस वर्ल्ड कप्स में अंडर प्रेशर अची हारे वई आहे, त मे बी वरी रिपीट थिए। सो बहरहाल ॿियो जेको मैच आहे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, सो इहो बि तमामु कांटेदार मुक़ाबिलो आहे। मे बी 99 रिपीट थिए, जॾहिं 99 में साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट सेमीफाइनल खटे ई चुको हो, त हिकिड़ी नंढड़ी ग़लती जे करे जेको रनिंग लॉन्स क्लूज़र जेको भॻो ऐं रनआउट थी वियो, त उनजे करे हिकिड़ो मतिलबु इहा हर्षल गेप ने कैच छोड़ दिया था। तो एक वो ऐसा मैच था कि साउथ अफ्रीका को वो कभी भी नहीं भूल सकते। सो बहरहाल साउथ अफ्रीका चाहेगी कि वो जीते और चारों टीमें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा मुकाबला होगा। ओवरऑल क्या समझते हैं वर्ल्ड कप में जो क्राउड का टर्नआउट रहा, या वर्ल्ड कप में जो इंडिया यही एक्सपेक्ट कर रहा था या इससे अच्छा कर रहा था? नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। और शुरू के मैचेस तो आप देखेंगे जो है सिर्फ जो इंडिया के मैचेस हैं वही हाउसफुल रहे या पाकिस्तान के ज़्यादातर, अदरवाइज दूसरे कंट्रीज़ के आप देखेंगे पवेलियन वगैरह जो थोड़ा सा खाली थे, तो इंडिया होप कर रहा था इससे ज़्यादा की और वो हुआ नहीं। अब वो उसकी कई वजूहत थी, उनके सिक्योरिटी रीजंस थे, फिर उन्होंने जो मैचेस में रद्दोबदल किए, फिर वहाँ जो डिफरेंट कंट्रीज़ की सिक्योरिटी ने हाई अलर्ट किया हुआ था अपने प्लेयर्स को। देखिए प्लेयर्स बाहर भी नहीं जा सकते, और फिर कहीं आम वो एक होता है ना खुला डुला इन्वायरमेंट हो कि भाई या दिल किया चले गए, आपने पूरा जो वो प्रोसीजर को फॉलो करना है बाहर जाने के लिए, तो फिर वो प्लेयर सोचते हैं कि यार हम जाएँ ना। तो वो थोड़ा सा ये जो चीज़ें होती हैं ये फिर जो वो ऑडियंस के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं कि भाई जो जब आप न्यूज़ में सुन रहे होते हैं कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े खचाते, फिर उनके कुछ त्यौहार ऐसे थे, त्यौहार वगैरह भी थे उनके, वो भी थे, तो ये सारी चीज़ें मिले जुला था जिसकी वजह से जो है वो टर्नआउट वो नहीं था जो होना चाहिए था इंडिया के अंदर। हालांकि इंडिया को फुल फेवर था, और इंडिया में कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो लविंग कंट्री वो इंडियन ही है क्रिकेट को, तो वो समझ लें क्या मानते हैं हम लोग, हमें भी पसंद है, पाकिस्तानियों को भी पसंद है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, इंडिया में आईपीएल में जब भी हमने देखा है तो ग्राउंड तकरीबन हाउसफुल होता है, उसके हिसाब से वर्ल्ड कप में क्राउड बल्कि ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन वो क्राउड नज़र नहीं आया। कुछ मैचों में हमें ग्राउंड फुल भी नज़र आया। तो बहरहाल वो फिर भी एक बड़ी बात है, एक अकेले मुल्क ने पूरा वर्ल्ड कप होस्ट किया है, और उसके अलावा ग्राउंड्स की भी जो तारीफ करनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ ग्राउंड है, बहुत खूबसूरत ग्राउंड बनाया इंडिया ने, और ये सारा क्रेडिट जो है आईपीएल के थ्रू, जो आईपीएल से इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, पैसा जनरेट किया है, वो उसी के थ्रू जो है आप देखें ना कितने हाँ कितने आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैंने देखा है कि जब भी सीरीज होती है, जब भी टीम आती है कोई भी, 5 मैच होंगे, 2 कराची में 3 लाहौर में, 6 मैच होंगे, 3 कराची में 3 लाहौर में, तो 2 स्टेडियम्स के अलावा फोकस नहीं है। और वो 2 स्टेडियम भी अगर आप देखेंगे तो अगर उसको बिल्डिंग वाइज देखेंगे तो उसके लेवल के नहीं है जिसके लेवल के आज के दुनिया के ग्राउंड्स हैं। बिल्कुल, देखें आप अब उन्होंने जो लोकेशंस ग्राउंड की रखी हैं वो भी बड़ी खूबसूरत थी। आप देखें उनके चारों तरफ जो वो जो आबादी है, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ इंडिया ने। तो जब आप ग्राउंड बनाते हैं, हमारे यहाँ तो स्ट्रक्चर अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ ना। हैदराबाद देख लें, न्याजी स्टेडियम में अभी उसकी रेनोवेशन होनी है, पेशावर का वो हुआ है तो वहाँ कोई मैच नहीं हो रहा, कोयटा मतलब कम से कम जो है जैसे जो हमारे जो प्रोविंशियल वो हैं दारुल खिलाफा, उसमें तो ऐसे ग्राउंड होने चाहिए जहाँ पर मैचेस वो इंडिया का जो ग्राउंड है जो भी काफ़ी मशहूर हुआ है, वो जो इस उस तरफ ठंडे इलाके था, इसका नाम मैं भूल गया, धर्मशाला। हाँ धर्मशाला। अच्छा, ऐसी ही लोकेशन जैसे उन्होंने ग्राउंड हमारी भी है गवादर जो हमारा, लेकिन वही ग्राउंड है जो हम देख रहे हैं
मेरे ख्याल में 6-7-8 साल वही तस्वीरें हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट से मेरी मुराद है कि वहाँ पे स्टेडियम बनना चाहिए कि जहाँ पे जैसे वो धर्मशाला में, तो धर्मशाला से मेरे ख्याल में ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है गवादर ग्राउंड की। बिल्कुल देखें वो है, फिर कश्मीर है हमारे पास तो मतलब क्या नहीं है, सब कुछ है, गिलगित है। आखिर ऐसे क्यों ऐसे लोग मुसल्लत हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जिनकी सोच महदूद है, ना टीम में कोई तब्दीली आ रही है, वही लॉबी सिस्टम, वही ना ग्राउंड डेवलपमेंट हो रही है, ना नीचे ग्रास रूट लेवल पे कुछ हो रहा है, इसके आखिर वजह क्या है? देखें जब वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी बचाएं, जब हम अपनी बचाने में लगे होंगे तो बाकी दूसरे काम कैसे करेंगे? सही बात। अब हमारे यहाँ जो अब ये देखें पिछले अदवार में थोड़े से टाइम के अंदर ही कितने चेयरमैन चेंज हो गए, ठीक है ना। जब देखें डिपार्टमेंट का हेड या कोई भी जो जब आपने वो बात की ना कि वो एक लीग खेलेंगे बाहर जाके जकाशर में, मैं आपको उस वक्त यही कह रहा था कि जो कहने वाला जकाशर वो कितने दिन रहेगा, वो चला जाएगा, फिर दूसरा कानून आ जाएगा। हाँ डेफिनेटली यही है ना। देखें कि जब डिपार्टमेंट का या इदारे का हेड जो है वो तब्दील होता है तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि जो पॉलिसीज हैं उनको चेयरमैन के साथ चेंज होना चाहिए, या पॉलिसी बनाने वाले ऐसे लोग हों जो जिनकी बात हर दौर में काबिल कबूल हो? मिसाल एक कि भाई आप एक कमेटी बना ले जिसमें आप 10 बंदे, 20 बंदे, 30 बंदे जो आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के खैर ख्वाह हैं, सुपरस्टार हैं, या जिनकी बात रखनी चाहिए, उनकी मिला के कमेटी बना दें, उनके थ्रू कुछ आप फैसले लें जो चेंज ना हो सकें। जैसे अभी हमने देखा कि जो स्क्रूटनी का जो इशू था या क्लब रजिस्ट्रेशन का, रमीज राजा ने इतना अच्छा स्टेप लिया, नए क्लब रजिस्ट्रेशन के लिए हुए, वो इस चेयरमैन ने नजम सेठ ने आके वो ख़त्म कर दिए। अब क्या हो रहा है, अभी आज का भी सीन पता चला है कि टैग डिस्ट्रिक्ट वाले क्लब्स के डॉक्यूमेंट लेके आए, तो जो हैदराबाद के प्रेसिडेंट शकील कुरैशी उसने लेने से मना कर दिया। और मतलब कि ये सिस्टम ये तो 16 साल से चल रहा है ना, 16 साल हो गए टैग डिस्ट्रिक्ट जब से अलग हुए, वो चाहते हैं कि हम रजिस्टर्ड हो जाएं और वो हो नहीं पा रहे। तो ये आप क्या समझते हैं इस हवाले से? नहीं, मैंने जो पीसीबी का पूरा ये जो प्रोफार्मा है, ये रजिस्ट्रेशन वाला, ये देखा इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। अब मुझे आप बताएं, गांव देहात में अगर कोई क्रिकेट चला रहा है वो तो मुझसे खिदमत कर रहा है, हाँ ठीक है ना, वो तो कोई उनको अर्निंग तो नहीं हो रही या कोई फंडिंग हो रही हो, तो पीसीबी ने ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से अगर कोई ऐसी जगह के प्लेयर्स हैं वो अगर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं, आपको टैलेंट कहाँ से मिलेगा? रॉ टैलेंट यही तो है कि गांव का जो अंदरूनी सिंध का या अंदरूनी पंजाब का या किसी भी इलाके का आप ले लें, तो रॉ टैलेंट यही होता है। तो वहाँ से तो प्लेयर फिर आएंगे ही नहीं आपके, जब वो किसी प्लेटफॉर्म पर ही नहीं आएंगे। अच्छा, प्राइवेट टूर्नामेंट में तो वो बेचारे बहुत अच्छा खेल लेते हैं, पर पीसीबी का कोई टूर्नामेंट होता है तो उनका नामो निशानी नहीं होता, क्योंकि वो ना रजिस्टर्ड है, ना ट्राइज दे पाते हैं, ना उनको कोई ऑन करता है। ऐसे कोई दरवाजा है जो बुला, एक बंदे खुद बुला के मेहमानों को बिठा दे, आप आ जाएं, और ये ऐसे कि लोग आना चाह रहे हैं, दरवाजा बंद किया हुआ है, भाई हमारे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, और अब अंदाजा लगाएं कि डिस्ट्रिक्ट मटियारी, डिस्ट्रिक्ट टनोमन खान, डिस्ट्रिक्ट टनोलियार, उसके अलावा उमरकोट की बात कर लें, उसके अलावा सुजावल की बात कर लें, इसके अलावा काफ़ी सारे इस तरफ भी हैं, बहुत सारे सिटीज़ हैं जिनके पास प्लेइंग राइट्स नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या उन शहरों में प्लेयर्स खेलने वाले नहीं हैं? आप अंदाज़ा लगा लें कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को टेक किया हुआ है 3 डिस्ट्रिक्टों के साथ, उन 3 डिस्ट्रिक्टों का अजला का कोई प्लेयर पिछले 15-16 सालों में नहीं खेल पाया हैदराबाद से, तो क्या समझते हैं वहाँ टैलेंट नहीं है, वो टैलेंट वेस्ट हो चुका है? वो टैलेंट वेस्ट होता है, सही बात है। टैलेंट क्यों नहीं है, ठीक है ना। मेरी खुद की पोस्टिंग टंडोलियार में, ठीक है, तो टंडोलियार भी हैदराबाद से ही टैग है ना। मैंने एक से एक प्लेयर देखा वहाँ पर खेलते हुए, ठीक है। हमारे कॉलेज में भी आते हैं, वैसे टूर्नामेंट्स में भी आते हैं बच्चे। तो क्या है कि उनको आगे लाने वाला नहीं है। जब कोई वहाँ की प्रॉपर एसोसिएशन होगी या लोग काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वो ट्रायल्स और ये सारे मामला को देखेंगे, लेकर आएंगे अपने। फैसल अतर की एक मैंने वीडियो देखी थी, चाइना में कोचिंग करते हुए, कि उनको आपको पता है एक लड़कियाँ वैसे ही खेल रहे हैं, उनको इतना नहीं आता, फिर वो चाइनीज़ थी, वो नहीं सीख रही थी ना वो बला से, लेकिन चाइना चाहता है कि वो सीखें वो टैलेंट, वो मतलब कि टैलेंट उनका निकल के आ जाए। और यहाँ पे तो ऐसी बात तो नहीं है, अगर आप समझते हैं कि फला शहर में किसी को क्रिकेट नहीं आती खेलनी या फला डिस्ट्रिक्ट में किसी को क्रिकेट खेलनी, आप अंदाजा खुद लगा ले कितने अच्छे प्लेयर होंगे, तो उनको तो आप प्लेटफॉर्म दें ना, जिस तरह एक कोशिश की जाती है कि भाई प्लेटफॉर्म दें, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, पहले आपने फैसल की बात की, तो मैं अभी हैदराबाद रीजन की टीम भी गई हुई है, वो वनडे कप खेल रही है, तो उसमें फाइनल 4 में फैसल अतर ही उसके हेड कोच हैं, तो उनको भी हम मुबारकबाद देंगे कि भाई चलें, हाँ हैदराबाद की कुछ तो हुआ।
उससे पहले जो वो हनीफ मोहम्मद में भी वो फाइनल 4 में पहुंचे थे। तो सलमान जो है वो टॉप जो है रन स्कोरर हैं अभी तक वनडे कप के, तो सलमान बबरू नाम है उनका। और जवाद जी उसमें कायद ट्रॉफी में, वो सॉरी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के अंदर टॉप विकेट टेकर थे। तो ये प्लेयर्स हैं, देखिए ये भी तो कहीं ना कहीं से आए हैं ना। सलमान कहाँ के हैं, मुझे हाँ, फिर आप देखें कि उमरकोट से एक प्लेयर निकला। अब ये तो उनके पास वसाइल ऐसे होंगे कि वो आ गए, और जिसके पास वसाइल नहीं है बेचारे के पास, वो ना ट्रेवलिंग कर सकता है ना किसी से पूछगछ कर सकता है, जो आप वाली बात यहाँ पे जो पॉलिसी है वो इस तरह से नजर आ रही है कि प्लेयर को किस तरह से ब्लॉक किया जाए। मतलब कि मतलब कि अभी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में भी नजर आया कि इस तरह से किया हुआ है, कोटा सिस्टम बनाया हुआ है जो रीजन हैदराबाद रीजन ने, कि अभी दो मैच इसको खिलाने, 2 मैच उसको खिलाने, फिर 2 मैचों के बाद फिर उसको भाई टाटा बाय बाय, अब आप चले। मखसूस 3-4 प्लेयर्स को कंटिन्यू चांस दिया जा रहा है, बाकी प्लेयर्स को आ जाओ भाई 2 मैच खेलो, शौक पूरा करो। तो ये पॉलिसी है। चले जी, आपका शुक्रिया, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम ते ही पे मेज़बान खे जुनैद मेमण खे एस नदीम साहब के इजाज़त ॾींदा। पंहिंजो ख़्याल रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।